अच्छा अब बैठने जो करना था वो तो एक कर चुके, किसको टिके रहने की ज़रूरत है? देखिए दो चीज़ें हैं ना, अभी अगर ये बाकी कोई 8.4 ओवर्स का खेल बाकी है, मतलब 50 गेंदें बाकी हैं, पाकिस्तान को सबसे पहले इन 50 गेंदों पे कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको रोकें, ज़्यादा रन्स की तरफ ना जाएंगे। वैसे तो कोशिश इतनी कामयाब नहीं हो रही, ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए 300, वैसे तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता 325-30 तक पाकिस्तान रोके, ये अगर वैसे रन्स पाकिस्तान की पहुंच से बाहर जाते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के पास चांस जरूर है जी। देखें अगर 350 भी करते हैं, जो कि अब तो ये तो 380-90 की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि रन्स इतने हो सकते हैं 370। तो जितने अब तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग का, एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, दो बड़ी पार्टनरशिप्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। इमाम शफीक की तरफ से लगे और उसके बाद बाबर को आज एक बड़ा मैच है। देखें 2 मैचेस में बाबर को आज सही टीम हेड के तौर पे सामने आना देखिए पड़ेगा। 2 आपके सामने मिसालें हैं इस वर्ल्ड कप में। विराट कोहली ने कल मैच जीता अपनी टीम के लिए जिस अंदाज में, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप टॉप प्लेयर हैं दुनिया में, आपका नाम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आईसीसी में आप टॉप रैंकिंग में आपका नाम विराट कोहली, केन विलियमसन, आपका नाम स्टीव स्मिथ के साथ लिया जाता है। तो अब वो वक्त है कि जब आपने मुश्किल से अपनी टीम को निकालना है और फतह की तरफ लेकर जाना है, और आपकी ज़ाती कारकर्दगी भी टीम के उतने ही काम आएगी जितनी दीगर अजीम खिलाड़ियों की इस वर्ल्ड कप में आई है। कल के मैच में आपके सामने है एक सेंचुरी जो कि विराट कोहली ने की है। इससे पहले डेविड मलान ने भी 100 किया है, डेविड वार्नर ने आज 100 किया है, रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 100 से ऊपर ही किया। हम जो है वो अगर 370 तक भी जाता है ये स्कोर चेजेबल है तो ये हम चेस कर सकते हैं और हम चेस करेंगे। 400 तक जो चला जाएगा ना रन, तो वो फिर मतलब उसका प्रेशर बहुत हो जाता है। 370 में मतलब इवन 400 भी कर सकता है पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। 2 बड़ी पार्टनरशिप्स लगी हैं, आप मैच की तरफ जा सकते हैं। ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड बहुत तेज है, अगर आप विकेट्स इन हैंड रहते हैं, आप गैर जरूरी तौर पर कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो रन्स तो आपको ओ देखो बहुत अच्छा। क्रिकेट क्या कह रहे हैं आज के इस मैच में? मैं अभी हंस रही थी। कादिर साहब आपके लिए मैसेज आया है, क्या आपको अभी भी वीजा चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और मैसेज मैं पढ़ी थी कि बाबर आजम के मतलब एक मीम उन्होंने ऐसे मतलब किया कि बाबर आजम कह रहे हैं हम तो इंडिया ऐसे ही घूमने फिरने गए थे, हमें क्या पता था उधर वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बाबर पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के बारे में आप इस तरीके से नाउमीदी के अल्फाज नहीं कहना भी नहीं चाहिए। उसकी बात यह है कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के परचम के साथ वहाँ पर होते हैं, तो हमें ये ठीक है, हार रहे हैं ना, बुरा खेल रहे हैं, खेल के ऊपर। शोएब अख्तर ने बड़ी भी ज़बरदस्त ट्वीट किया है। वो ये कहते हैं कि ठीक है अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे ना आउट करने की, तो एटलीस्ट उसको ग्रैब कर लें जो बैटर्स आपको दे रहे हैं। दोनों ही नहीं की। आपने इतने ज़्यादा कैचेस छोड़े, दोनों ही नहीं की ना। हमने जो देखें वो जो कैचेस है ना, वो भी बॉलर्स ने ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, उसको ग्रैब नहीं कर पाए। और उसके बाद देखें जब आप इतने ये सारे आईपीएल खेलते हैं, मिच मार्श भी, डेविड वार्नर भी, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी यहाँ पर बरसों से आईपीएल खेलते हुए चले आ रहे हैं और उनको इतना तजर्बा है इन सब पिचेस पर खेलने का, और ये ग्राउंड सारे उनके लिए देखे बाले हैं। हैरी साहब वापस आए हैं, अल्लाह करे कि ये रन्स करें। तो ये पाकिस्तान ने खराब बॉलिंग की है। 4 ओवर 60। चलें यार, अब पढ़े हैं, अब वापस हारिस भाई बहुत हारिस वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने तो वैसे जैसे पहले ओवर्स में अच्छी करेगा बॉलिंग थोड़ा, लेकिन माशाल्लाह 14 शरीर कोई ऐसी तरीका है मेरा ख्याल है, वो फिर हमने शायद मजाक में उड़ा दी। वो दिल पाकिस्तान लगवा ही लेना चाहिए था हमें। नहीं आज तो ना लगवाएं, आज तो लोग आए हुए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें वो स्टेडियम फुल हुआ हुआ है इस टाइम पे बेंगलोर में। ऑस्ट्रेलिया का तो ये वीजे तो नहीं, मेरा ख्याल है फिर ओवरसीज ज्यादा। हाँ जी, ओवरसीज बाहर से भी लोग आते हैं सपोर्ट। देखें बात ये है कि 400 से शुक्र है 391 पे तो आया ना आखिरी। चलो 9 पल्ले दे देंगे सर, 400 करा देंगे। 391 ख्वाहिशा तो है, 400 तो 221 आ गए जरा, 4 शुक्र है यार। अच्छा कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं, किसी को दिया है, वो क्या स्लोअर वन, पहला स्लोअर वन खूबसूरत तबरक दिया है आज पहला स्लोअर वन पहला। अच्छा जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको बताएं कि सरफराज अहमद साहब, जिनके बारे में उनके चाहने वालों ने बड़े जो हमारे दीगर सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा जी साबिक कप्तान हैं और साबिक कप्तान हैं, इसकी जो है वो गलत किया गया है उसके साथ, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी दी गई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो फिर अब उनको जो है वो ज़का अशरफ ने उनके प्रेशर में आके बी कैटेगरी में शामिल कर लिया और 5 जो मज़ीद क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
जिनमें इब्रार अहमद हैं, नुमान अली हैं, तैयब ताहिर हैं, आमिर जमाल हैं और अरशद इकबाल हैं। कैच तो ये माशाल्लाह वार्नर साहब आउट हो गए हैं चले जी। और हारिस रऊफ Out साहब भी तो को देखिए कब 65 हुए। रन मार के आउट हो गए हैं। ये भी थक गए शदाब होंगे ने तो कैच पकड़ा, देखिए सब्स्टिट्यूट ने। ये भी मैं आपको थक बताता गए था कि होंगे। उसामा मीर बेहतरीन बॉलर है, उसामा मीर को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा था। मैं आपको बताता था कि इसकी फील्डिंग की वजह से नहीं किया जा रहा था। आप लोग उस टाइम पे समझ रहे कि मैं मजाक कर फिर रहा उसको 15 के हमें आना ही नहीं चाहिए। सर शाहिद फिर अफरीदी फिर स्क्वाड में आज नहीं आना साबिक चाहिए। कप्तान लाला फिर शाहिद उसको अफरीदी ने अगर- ऑन रिकॉर्ड अगर- बोला है कि मैं उसामा मीर को सिर्फ उसको बताया भी था कि मैं तुम्हारी बॉलिंग की वजह से ला रहा हूं, मैं तुम्हें फील्डिंग की वजह से नहीं अच्छा ला रहा। अब रन तो रुक ये अगर सकते हैं। नेशनल लेवल पे ये हाल है, देखिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। runs बॉलर रुक बहुत सकते अच्छा हैं। है। अगर- किधर चले गए? देखें- उनके हाथ को कुछ हुआ था इसलिए बाहर चले गए। देखें बात यह है कि अगर किसी खिलाड़ी को आप खिला नहीं सकते इस तो शामिल बुनियाद क्यों पर कि करते उसकी हैं? फील्डिंग कमजोर है, तो उसको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि एक आप ये समझते कि इतनी बड़ी खामी है। खिला नहीं सकते तो शामिल क्यों करते? नहीं नहीं, अगर आप उसको प्लेइंग 11 में नहीं शामिल कर सकते, खिलाने 11 में नहीं डाल सकते, तो स्क्वाड में क्यों शामिल करते सर हैं? एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। क्यों आप शामिल करते देखें हैं? कि तीनों शोबों में अगर वो बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता या फील्डिंग नहीं कर सकता, इन तीनों शोबों में से किसी एक में भी और लैग जिसके करता है, साथ तो मुवाजना है उसको उसका, 15 के साथ नहीं होना चाहिए। जिसके साथ उसका मुकाबला है, ना वो बॉलिंग कर रहा है ना वो बैटिंग उससे हो रही है। हाँ। मतलब ये बुरी हालत देखें कि सिलेक्शन का जो मयार है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में ये तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात पाए जाते हैं कि ये ख़राब फील्डिंग की वजह से टीम में नहीं आ सकता, प्लेइंग 11 में नहीं हो सकता, वो स्क्वाड का इसको हिस्सा बनाया जा सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म है, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, वो प्लेइंग 11 में होता है। वो बंदा खुदा जाए किधर, फिर किसको लाना है, कौन जिम्मेदार है इसका? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ख्वाहिश साहब ने जैसे खबर दी है अभी कि सरफराज साहब को डी कैटेगरी से निकाल के, ये साबिक कप्तान होना कोई मयार नहीं है। हाँ। साबिक कप्तान होना कोई मयार नहीं है। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर देते हैं? आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल की कारकर्दगी को देखते हुए कि ये अच्छी कारकर्दगी है, और क्या अगले साल भी आपके लिए खिलाड़ी क्रिकेट खेल सकता है, उसको देखते हुए आप नहीं सेंट्रल ना कॉन्ट्रैक्ट साहब, देते हैं। यहाँ पर बोर्ड प्रोफेशनल हो तो वो करे ना। वो तो सिर्फ प्रेशर गेम में आकर प्रेशर के आप आगे जो नीचे चले वो कर लेते हैं। चेयरमैन पहले करे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान और उसके बाद करे उसमें तब्दीलियां, यहाँ से आपको इसकी फिक्र का भी और आप सोच ये का भी, गौर करें कि अहलियत का भी सरफराज अंदाजा के होना। बारे में जब उनको बताया गया कि सरफराज डी कैटेगरी में, तो वो हैरान रह गए। हालांकि लास्ट सिग्नेचर्स चेयरमैन के होने होते हैं, पढ़ते नहीं तो होंगे उनको ना? पता ही नहीं होता कि ये चीजें होने जा रही हैं। अच्छा जी, कि किसी ने सरफराज भी डी कैटेगरी इस में मैच में, चूंकि आपको पता ना ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, तो somebody has posted a picture एक पुलिसमैन की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक स्पेक्टेटर से एक पोस्टर छीना है, उस पर उसने लिखा हुआ था लव यू रिजवान। तो उन्होंने कहा इसीलिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम सबसे अच्छा है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये अब जॉश इंग्लिश जो हैं, हाँ। ये भी और इनके साथ जो खेल रहे हैं, ये दोनों बहुत धुलाई करने वाले ये बैटर देखें हैं। वो इसमें ग्रीन है, देखें जरा। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे देखें दोस्त तीन वो नहीं जी, शाप- ग्रीन नहीं है, अभी लेबुशेन पड़े हैं। यानी कि उन्होंने और लबुशेन को नहीं सा भेजा, कोई रन लबुशेन को नहीं रुक भेजा, हाँ जी, मतलब उन्होंने ये लबुशेन नहीं, बॉलर उन्होंने चलाने के लिए भेजा कि ओवर आप मार इसको डाल दो। 42 ओवर हो चुके हैं, फाइनल बताएं कितना टारगेट हो 370 370 मेरे चेजेबल है। चेजेबल है हाँ और जी, हम करेंगे इंशाल्लाह। गल वध गई है मुख्तारिया। अच्छा भाई इट्स यू थिंक इट्स आउट ऑफ नहीं, पाकिस्तान के लिए वैसे डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान चेस कर सकता है, लेकिन pressure में ना ये आए कोई तो। इतना आप हाँ, साहब- दबाव में ये तो मैं ट्वीट करने लगी हूँ, कल वध गई है मुख्तारिया। कोई इतना आसान नहीं होगा। ओ माशाल्लाह, ओए, मेरा ओए, एक ओए, स्कोर का बताइए, शुक्रिया। क्या आपको लगता चौका है? रुक गया। विक्टो का शुक्रिया जिसने चौका रोका। स्टॉइनिस। मुझे भी यही लग रहा है। आप साहब पैड करें ना यार, चल 370 सब तक किसी ने कमेंट किया सर नहीं, 400 तो प्लस मैं एंड पाकिस्तान विल लूज बाय 150। 150। है जी। 400 प्लस देखिए इसका इनसार पहले 10 ओवर्स पाकिस्तान कैसे खेलता है, एक अच्छी पार्टनरशिप। पहले 10 ओवर्स पाकिस्तान कैसे खेलता है, विकेट्स इन हैंड होंगे, रन्स आप निकाल सकते हैं। आपकी opening के ऊपर बहुत depend करता है। इनिंग्स के दरमियानी हिस्से में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं नहीं है, है। वो आपको रन्स बनाने के मौके देंगे, पास spinner नहीं बाउंड्री अच्छा, बॉल्स उनके देंगे, पास spinner boundary नहीं, balls देंगे। Maxwell आप फिर एग्री और- करें, वो गैंगुली साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी थी ना कि दिस टीम इज नॉट एबल टू हैंडल द देखें, प्रेशर, अगर हम लोग खुदा न खास्ता ये मैच नहीं जीतते तो बहुत सर तो- सुननी पड़ेंगी। और मतलब हमें- बबूमा ने बड़े गौर से देखना शुरू कर दिया। तो हमें जो है पता नहीं ये वो- कैसे फिक्स हमें- होगी यहाँ हमें पे ये वो। उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इस टीम से, कि to be semi-final honest, से कि वो जाए। सेमीफाइनल, क्योंकि बिल्कुल वो सही। डिजर्व नहीं नहीं करती। करती। जो अच्छा खेलेगा वो डिजर्व करती। मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड और अफगानिस्तान, इन दोनों में से किसी एक को सेमीफाइनल में होना चाहिए, क्योंकि वो एफर्ट करते हैं। नहीं फिर मेरा वो ख्याल आपको नजर आते है हैं। सेमीफाइनल जो है ना
फिर ये ऊपर फिर ये ऊपर 4 टीमों के तो नहीं, तीन नीचे से इंडिया ऊपर आ जाएगी, साउथ बहुमत होने जा रहा है ना वो तो। हाँ, अब वैसे ऑस्ट्रेलिया भी इतनी अच्छी नहीं ये है। चले इतनी जल्दी हम ये उम्मीद नहीं लगाते अभी सेकंड इनिंग्स में हो सकता है हम कोई जीतेंगे कमाल हो इंशाल्लाह जाए। ताला। आप कीपिंग इन माइंड व्हाट जंजानी इस आठ साहब ना हैज हो। प्रेडिक्टेड, आज का दिन थोड़ा भारी है, 330 साहब और मैं रन और पैड 4 करके जाने खिलाड़ी लगे आउट। बस। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। और मीरा मुस्कुरा रही है, कोई नया कमेंट आया है हाफिज साहब इनके लिए? ये तेंदुलकर का आया है कि माय 100% प्रेडिक्शन पाकिस्तान विल लूज द मैच, क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रेशर की तो बात है। ये जो उसामा से कैच छूटा ना, ये दबाव का नतीजा है। साउथ शकील जैसे आउट हुए थे उस दिन इंडिया के सही बात खिलाफ, है। वो दबाव का नतीजा है। हमें ये मानना पड़ेगा कि खिलाड़ी इतने बड़े मैचेस के लिए इतनी बड़ी जगह के ऊपर जहनी तौर पर उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखें, ऐसा नहीं होता कि आप सीधा कह किसने तैयार करना है ज़हनी तौर पे? खेलेंगे तो तैयार होंगे बाबरी ना। साहब ने, दिल पाकिस्तान। बाबरी साहब ने तैयार करना है, साइकोलॉजिस्ट है साथ उनके। देखें, ये बड़ी लंबी बहस चली जाती है जब इसके ऊपर शुरू चलिए हो जी, गया अगले हाफ तो में मैं करेंगे, उसकी क्योंकि हमारे पास अगर टाइम उसकी नहीं ये है। काट दूंगा तो कुछ और नाम निकलेगा। लेकिन 330 रन, 4 खिलाड़ी आउट। देखते हैं जनाब क्या होता है। हमें इजाजत दीजिए और इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। अल्लाह हाफिज। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लगेगा जोर का जोर।